अच्छा जी, चलिए यहाँ पे एक डिबेट करने के लिए आए हुए हैं, वुल हैकर आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी, वुल हैकर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? माइक अपनी अनम्यूट करें। जी सर, 1 सेकंड सर। जी, बताएँ। अ, जी सर, मैं विल्लू हैकर हूँ एंड मेरे कुछ बोलिए, क्वेश्चंस आप है। तो लिख आई रहे थे होप ना, प्राइवेट चैट में डिबेट करना है, कुछ बातें रखनी न हैं। नहीं, मैं बस उन लोगों से बात कर रहा था। राइट। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हिंदू धर्म में बोला गया है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो साफ-साफ दिख रही है कि वो पहले हो रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदा, आयुर्वेदा, ऋग्वेदा उसमें जो लिखा है वो हम लोग टेक्निकली अभी यूज़ कर रहे हैं। और जो ब्रिटिश लोग थे, वो लोग ने भी हमारा जो है किताबें चुरा के वहाँ पे उन्होंने चेंजेस करके टेक्निकली वो एडवांस बने हैं। ऐसा मैंने सुना है। दैट आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है। इनका कुछ आंसर दे सकते हैं आप? ओके, ओके। चलिए, आपका जो प्रश्न है, पहला तो ये प्रश्न है कि जो वेद हैं या जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी शब्दावली जो है पुराने समय में मिलती है, नहीं मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया कि जिस सरस्वती नदी का ये बात किए हैं और जो उसके बगल में 2 नदियाँ बताई जा रही हैं, सतलज और व्यास, वो नाम भी नहीं मिलता, वो दोनों भी नाम नहीं मिलता और सरस्वती नाम भी जो है नहीं मिलता। इवन उस समय की लिपि भाषा भी हम नहीं पढ़ सके हैं। दूसरी चीज़ कि उस जगह का जो इनका क्लेम था कि यहीं पे इनकी उत्पत्ति हुई है, उसका भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकाला गया। तो इनका अपना कुछ नहीं मिला, उल्टे बौद्धों का मिल गया जिनको ये कभी कोई क्रेडिट नहीं देते या कभी भी कोई एएसआई या इस तरह के लोग जो हैं या पाठ्य पुस्तकों में जो उनको नहीं बताना चाहते, उनके सबूत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो जो आपका प्रश्न है ना कि मिलता है, वो कहीं से भी नहीं सत्यापित होता है। ऐसे तमाम सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे इनका जो तथाकथित राम सेतु है, वो फर्जी है, कोई सिंगल एविडेंस नहीं है और उसके सबूत जो हैं ये लोग अपने तमाम जितने इनके दावे थे कि भई त्रेता युग में राम हुए थे, 13 लाख साल या 17 लाख साल पहले राम हुए थे, उन तमाम दावों को छोड़कर ये लोग साढ़े 4,000 साल, 7,000 साल इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उस समय पत्थर लाया गया। ये पत्थर लाने ले जाने की बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि सबूत क्या होता है। किसी चीज़ के सबूत होने का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से ले जाकर कोई पत्थर वहाँ पे रख दिया। अच्छा, इसमें भी इनके बहुत सारे क्लेम हैं। कोई कहता है कि वहाँ पे नहीं था, इनके अपने ही लोग नए-नई चीज़ें बताने लगते हैं। कोई बोलता है कि राम 7,000 साल पहले था, कोई बताता है 7,500 साल पहले था, कोई 13 लाख साल, कोई साढ़े 9 लाख साल, कोई जो है 17 लाख साल, फिर जो है ये 4,500 साल, 7,000 तो ये खुद में ही कन्फ्यूज़ हैं, इनका कुछ भी नहीं मैच कर रहा। कुछ लोग तो बताते हैं कि भारत में ही वो लंका था। तो बहुत से ये लोग खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, इनका अपना कोई भी डेटा नहीं है। यही हाल इनका जो द्वारिका के लिए खड़ा कर रखा है कि द्वारिका के सबूत मिल गए हैं। कोई बताएगा कि 24,000 साल पुराने हैं, कोई 12,000 साल। अब देखिए कितनी मूर्खता वाली बात है। जब 7,000 साल पहले रामायण का दावा है, तो 12,000 साल पहले द्वारिका का कैसे मिल जाएगा? वो भी पूरा फर्जी निकला क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह वगैरह थे, उनके वो सबूत हैं। फिर जो भारत में जो ट्रेडर्स आते थे, जो अरबी वगैरह आते थे, उनके वहाँ पे एंकल जहाज़ों की एंकल मिल रही हैं। तो पिछले जो है 1000 साल, 1200 साल के अंदर के सबूत मिल रहे हैं, तो उनसे भी उनके दावे ख खारिज होते हैं। गुजरात का लिखा हुआ एक अभिलेख मिल रहा है गुजराती भाषा में, उससे ये साबित हुआ कि ये पिछले 500 सालों के अंदर का ये टूटा हुआ कुछ बंदरगाह वगैरह है, जिसको ये द्वारिका प्रसारित कर दिए। तो इनके जितने भी दावे हैं, सारे के सारे वैसे ही हैं। ऋग्वेद का भी वही बात है। ऋग्वेद पे इनके एक एक्सपर्ट ने कहा कि भई उसमें जो है ना अयस शब्द आया है। अयस शब्द जो है कांस्य को कहते हैं। तो जब कांस्य कालीन भारत था, इसका मतलब तब जो है वेदा होता था। दूसरा इनने क्या कहा कि फिर जो है ना वेदा जो है ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं। फिर क्या करेंगे खुद से कहेंगे कि नहीं-नहीं वेदा जो है ना अलग-अलग समय में लिखा गया। कोई कहेगा ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। फिर कहेंगे जब लोहे का आविष्कार हो गया, अच्छा भारत में लोहे का आविष्कार बुद्ध के समय का माना जाता है या उनके बाद का माना जाता है। तो उसके अब वहाँ अब कहेंगे कि वेदा में ना जब लोहा का आविष्कार हुआ तो कृष्ण अयस कहा गया। तो भैया ये आप बता दो कि कृष्ण उस समय आप किस भाषा लैंग्वेज में लिखते थे उस समय? किस लिपि में लिखते थे कृष्ण? दूसरी बात कि जब बुद्ध के बाद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि लोहा जो है भारत में 2600 साल पहले के सबूत नहीं मिले हैं, उसके बाद ही मिलते हैं।
तो इसका मतलब कि 2600 साल जब बुद्ध हुए थे, उसके बाद से आपका वेद लिखा जा रहा था। ये खुद ही अपने जाल में फँस जाते हैं। दरअसल जिन लोगों के सामने ये प्रश्न खड़े करते हैं ना, उन लोगों के पास इतना सफिशिएंट सोर्स नहीं है कि इनसे आर्गुमेंट कर सकें। वो लोग अब या तो अपने पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त रहते हैं या जॉब में व्यस्त रहते हैं या सोशल मीडिया ऐसे जाते हैं घूमने-वूमने के लिए तो देखते हैं कि अरे! अरे! ये चीज़ इसने लिख दिया है। तो ये लोग प्रोपेगेंडा के तहत में अपनी किसी भी उल्टी-सीधी चीज़ों को कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर लिख देते हैं। सामने वाला जो प्रॉपर है, वो हम लोगों से नहीं जुड़ता या फिर जो वेल रिसर्च्ड होती है, वो नहीं पढ़ पाता उसकी बजाय वो एंटरटेनमेंट देख कर लौट जाता है, तो इसीलिए इनको काउंटर आर्गुमेंट नहीं मिल पाता है। जी। सर मुझे एक क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है दुनिया में या अर्थ पे ऐसा कौन-सा धर्म है जो सिंगल धर्म है? ये मतलब मुस्लिम, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई ये झूठ है या अभी बने हैं? सबसे पहला वाला धर्म कौन-सा है? और हिंदू धर्म पहले नहीं है, मीन्स सनातन जो भी बोलते हैं वो नहीं है पहले। तो ये क्यों बना और कैसे बना? और बुद्धिस्ट धर्म जो है सबसे पहले था, मूल धर्म वही है, प्राकृत धर्म वही है, तो उससे पहले क्या था? और एक बंदे ने पूछा था क्वेश्चन पूछा था व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट गंगा नदी। मैं देख रहा था वहाँ पे पूछा था कि अशोक अशोक के बारे में मैंने आपका स्ट्रीम नहीं देखा है, ठीक है? समबडी टोल्ड मी दैट यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट और द साइंस जर्नी सर। वहाँ पर कि अशोक धर्म सॉरी अशोक सम्राट का पहला कौन सा ये था एंड उस उन्होंने जो बुद्धिस्ट धर्म स्वीकारा उससे पहले क्या था? तो कोई लोग बोलते हैं कि वो हिंदू थे। तो हिंदू थे तो फिर उसका प्रनाम कहा है कि वो हिंदू थे। इसका मतलब फिर हिंदू बुद्धिस्ट के पहले भी थे। तो ये मुझे बस थोड़ा सा क्लियर करो। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि ये जो हिंदू या सनातन है, ये आप बोल रहे हो कि बुद्धिस्ट के बाद 18 सेंचुरी के बाद आया है, 80 और 50 समथिंग आप 5 सेंचुरी के बाद आया समथिंग आपने बोला है। मुझे इतना पता नहीं, मैं आपका वीडियो देख के ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ। सो वो क्यों और कैसे पैदा हुआ? सनातन या हिंदू? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। जी, जी। तो इस स्ट्रीम को अगर आप शुरू से देखेंगे, तो इसमें भी मैंने इसका बहुत एक अच्छा आंसर दिया है। मैंने ये बताया है कि भारत में एक जो सबसे बड़ा षड्यंत्र किया गया है, वो ये दिखाया गया है कि भारत में बुद्ध मार्ग या जैन मार्ग का अस्तित्व नहीं था। ये प्रॉपर पिछले 200 सालों में सबने इस बात का प्रयास किया है कि किसी भी तरह भारत का जो इतिहास लिखा जाए, इसमें बुद्ध को नेग्लेक्ट किया जाए या बहुत ज़्यादा दिखाने की कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो थोड़ा-सा कहीं स्थान दे दिया जाए। नहीं तो इसको नेग्लेक्ट किया जाए, हर जगह जो है वेद को सर्वोपरि रखा जाए, पुराणों हाँ को सर। सर्वोपरि और वेदांत को सर्वोपरि किया जाए। जी, हाँ, मैं वही थोड़ा-सा मतलब जवाब वो दे देता कौन हूँ। है? जी, जी, मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ जो है ना इसका प्रयास किया गया है। तो इसके कारण से जो है ना भारत की जो जनता है, हमारे जितने भी भाई हैं, एससी, एसटी भाई हैं, ओबीसी भाई हैं या इवन जनरल वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग इस प्रोपेगेंडे को नहीं समझ पाए हैं, उसी को पढ़ते हुए फँस जाते हैं। दरअसल अगर आप देखें, जैसा मैंने एक छोटा-सा आज ही के डेट में एक एग्ज़ाम्पल दिया कि सरस्वती वेदों में अगर नदी है, तो फिर पौराणिक काल में ये देवी कैसे बनती है? इसको भी तो नदी का देवी होना चाहिए ना, लेकिन इसके हाथ में तो वो है किताब पकड़ा दिया गया है। जो किताब तो ऑफ़ कोर्स जब तक पढ़ाई-लिखाई आई होगी तब किताब आई होंगी। अच्छा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपने सरस्वती के हाथ में किताब पकड़ा दी है, वीणा पकड़ा दिए, उसको बजाने वाला, गाने वाला पकड़ा दिए। आपको उसको अगर एक गॉडेस प्रेज़ेंट ही करना था कि अगर वेदों से आप लोगों ने पुराण काल की रचना की है, तो आपको ये दिखाना था कि वो जो है एक रिवर की गॉड आप मैथ्स का एक सम रॉन्ग कर लो, आपको बोलेंगे हाँ ऐसे मैथ्स नहीं आता, हंसेंगे नहीं लोग आप पे। फिजिक्स की प्रॉब्लम है। लेकिन आपने क्या दिखा दिया कि जो सृष्टि का रचनाकर्ता है ब्रह्मा, उसकी बेटी है या पत्नी है, वो सुंदरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे दी तो इससे ये पता चलता है कि पौराणिक काल जो है ये वेदों से नहीं निकला है। जो हमें एक गलत मैसेज दिया गया है कि वेदों का एक्सटेंशन वेदांत किया गया और वेदांत का एक्सटेंशन या जो इसके बाद से पौराणिक काल आया, ये पूरी तरह से गलत सीरीज़ है। दरअसल वेद इसलिए लाया गया ताकि पहले वेद त्रिवेद लाया गया, 3 वेद।
इनका मनुस्मृति जो है 4 वेद की बात ही नहीं करता, ना ही 1 वेद की बात करता है, वो सीधे-सीधे त्रिवेद करता है। इनकी बहुत सारी जो किताबें हैं, हर जगह त्रिवेद की चर्चा है। तो ये 3 वेद इसलिए कहते हैं कि इनको जो है मुस्लिम शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल में एक प्रेज़ेंट करना था, लोगों को दिखाना था कि हमारी जो सभ्यता है, इसके पहले कोई बौद्ध या जैन की कोई सभ्यता ही नहीं थी। बल्कि हम लोग जो ये आज जिन मंदिरों पे, जिन महाविहारों पे कब्ज़ा किए हैं या जो चीज़ किए हैं, ये सब जो ला रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हम एक हमारी जो पहले की जो धर्म ग्रंथ थी, वेद थी, उससे लेकर आए हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने वेद लाए, अब वेद 4 वेद नहीं लाए, त्रिवेद लाए। क्यों लाए? कि लोगों के मन पटल पे ये बैठ जाए कि त्रिपिटक नहीं, त्रिवेद हुआ करता था। तो इन्होंने इसीलिए उसको बार-बार जो है त्रिवेद, त्रिवेद किया। बाद में इन लोगों को 4 वेद बना लिया इन लोगों ने। ख़ैर, तो एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि इनके वेदों में जो आप एक रूप देखें तो कहीं पे भी मूर्तियों का या देवी-देवताओं का बनना नहीं है। अगर इनकी ये सभ्यता थी वैदिकों की कि भैया हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा नहीं होती है, हम लोग यज्ञ हवन करते हैं, तो फिर बौद्ध मार्ग के जितने महाविहार हैं उस पे ब्राह्मण क्यों बैठे हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन सबको तो यज्ञ हवन करना चाहिए था, मूर्तियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। तो इन ये भी पता चलता है, इस बात को भी ढका गया है कि ये लोग सारे के सारे जो हैं, जितने बौद्ध महाविहार थे उस पर बैठ गए और ज़बरदस्ती उसको वेद से जोड़ने की कोशिश करने लगे, कि ये वेद में नाम आ गया इंद्र, इन्होंने तभी वेद में बहुत सारा मॉडिफ़िकेशन किया, अपना जोड़ा-तोड़ा, वेद भी कहीं बाहर से लेकर आए, कुछ नहीं मैच करता इनका यहाँ से। अरे! आप ये जो है महाविहार सारे बौद्धों के और आपके वेद में आप कहते हो एक तरफ कि हम सिर्फ़ यज्ञ हवन करते थे और फिर आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे ये टपकने लगे, आने लगे। तो ये हिस्ट्री जो है ना भारत के जो लोग हैं उनको एक्चुअल में बताई ही नहीं गई। एक चीज़ जब क्लियर हो जाए ना पूरी तरह से कि इन अच्छा इसी तरह वेदांत का है। वेदांत का मतलब होता है वेद जोड़ अंत। जब वेदों का अंत वेदांत है, तो ये चीज़ जो है वेदों का अंत करने के लिए आप वेदांत कैसे लेकर आए? और वेदांत कहाँ से आया? तो ये महायान जो शाखा है बौद्ध मार्ग की उसकी कॉपी है। इसी तरह से मैंने एक और आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाया था कि जो सर्वस्तिवाद था इनका वैभाषिक जो ब्रांच थी, शून्यवादी जो ब्रांच थी बौद्ध मार्गियों की, इसकी चर्चा करते हैं प्रभुपाद जो इस्कॉन के हैं। वो खुद बोलते हैं कि जब वैभाषिक और ये स्वतांत्रिक शून्यवाद ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, तब कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश दिया क्योंकि वो लोग आत्मा को नहीं मानते थे। तो अब ये सारी ब्रांचें बौद्धों की हैं। अब आपका कृष्ण भी उसके बाद में आ रहा है। कृष्ण का नाम बार-बार आपके वेद में आ रहा है। वेद के सबूत मिल रहे हैं 1464 एडी का आपका एक भोजपत्र का पन्ना मिल रहा है, उससे पहले कोई सबूत नहीं है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हमको देखना होगा तो आपको साफ-साफ पता चल जाएगा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी खड़ी की गई है और उसके माध्यम से जो भारत का एक्चुअल कल्चर था, उसको सिरे से गायब किया गया है। उसका एक-एक शब्द को पाली प्राकृत को हटाया गया, उसकी लिपि को हटाया गया, उसके एक-एक शब्द को संस्कृत में अलग नाम देकर और उसको पौराणिक काल, वैदांतिक में ढाल दिया गया। अब आप ये देखिए कि सम्राट अशोक का जो जन्मदिन है, वो जब फाहियान आता है 5th सेंचुरी में, उस समय तक जो है रथ यात्रा निकलती थी। रथ यात्रा निकलती थी, बुद्ध बैठे होते थे उस पे, सम्राट अशोक होते थे, उनका जन्मदिन धूम-धाम से मनाया जाता था, सड़कों पे लोग हर्षोल्लास करते थे। ये 499 5वीं सदी की बता रहा है जब गुप्त काल ये लोग बताते हैं। अब गुप्त काल अगर हिंदू काल था, तो उस समय बुद्ध और अशोक की चीज़ें निकल रही थी, ये फाहियान अपने नोट्स में दर्ज करके जा रहा है। आज भी रथ तो निकल रही है ना जगन्नाथ और किनकी-किनकी, लेकिन वो तो किसकी निकल रही है? इनकी निकल रही है। इसका मतलब कि रथ निकालने की परंपरा भारतीयों की थी, उसको आपने कैप्चर किया और जो बुद्ध थे, उनकी जगह पर किसी और को फिट कर दिया। जगन्नाथ, जगन के नाथ, नाथ जो है वो बौद्धों की शब्दावली है, बौद्ध भाषा का नाम है नाथ। आपने वहाँ पे आप देवी-देवता अपने फिट अप कर दिए। तो हर चीज़ आपका जो है ना कैप्चर किया गया है, ये सारा इतिहास भारतीयों को नहीं बताया जाता है। अच्छा, इसके साथ बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो नॉर्मल बंदे नहीं जान पाते हैं, इसीलिए इस तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। जी। अच्छा, यहाँ पे अनामिका काँवड़ लिखती हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति की शुरुआत कब से हुई और क्या वो इसी रूप में थे जैसे मूर्तियाँ मिलती हैं?
नहीं, ये तो कनिष्क या जो उस समय आप देखें भरहुत के स्तूप जो ईसा से 200 साल पहले हैं, उस समय इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, उन लोगों ने बुद्ध का जो-जो आकृति बताया था कि इस तरह से थे, जो उन्होंने अपनी लिख रखी थी या बता रखी थी, उसके आधार पर बनाया गया था। तो लगभग-लगभग ऐसा ही बनाया गया है। हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली वैसे ही बना होगा, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बहुत हायर ऑथेंटिक लोग थे उस समय के, उन लोगों ने चेहरे-मोहरे बनाने में मदद की थी, एक शेप बनी थी। तो वो शेप जो है लगभग हर जगह बनती है, बस कपड़े, लिबास और पहनावे ये थोड़े अलग कर दिए जाते हैं। अच्छा ये चले गए। जी, मेरे ख़्याल से इनका आंसर भी मैं दे दिया था और ये चले भी गए। डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है इनका। अच्छा आ गए, ओके। तो मेरे ख़्याल से आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। ओके। अ, वुल वुल हैकर जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया जी, होगा। ओके, नहीं, नहीं सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन वही है कि ये हुँ, जो हुँ। आप षड्यंत्र बोल रहे हो, ठीक है? षड्यंत्र जो भी हुँ, हुँ, हुँ। हुआ, तो हुँ, आप हुँ। बोलते हो कि बुद्ध जो धर्म था उससे पहले मतलब वही था, उससे पहले या उसके बाद जो भी बना है हिंदू, हुँ, हुँ। वो बना कैसे और है कौन? ये जो षड्यंत्र करने वाले लोग थे, ये कौन थे? और इतना हुँ, बड़ा हुँ, हुँ। मास कन्वर्जन आप बोल रहे हो हुँ, हुँ। बुद्ध धर्म जो इतना बड़ा था, तो इतना बड़ा कंट्रोल इतने मतलब किसने किया और कैसे हुआ? और इतना पॉसिबल कैसे सब लोगों का माइंड चेंज करना अब इस इन दिस सिचुएशन इफ यू वांट टू चेंज योर माइंड आपको पता होगा कि आपका मूल्य क्या है मुझे धर्म चेंज करना है तो मेरे बाकी लोगों को भी पता होगा कि ये धर्म था ये मतलब अभी हम लोग देखते हैं 1800 या 1700 में तो एटलीस्ट उस टाइम पे मतलब पता भी नहीं था बुद्ध धर्म है तो ये सब चेंजेस लोगों का माइंड सेट कर चेंज करना ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये थे कौन ये लोग मेरा क्वेश्चन था कि ये थे कौन ये है कौन जो हम लोग हिंदू धर्म बनाने वाले या चेंज करने वाले और बुद्ध धर्म को नष्ट करने वाले थे कौन ये लोग जी, जी। बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, एक लेखक हैं ग्रेगोरी जे डार्लिंग। तो इन्होंने ये रिसर्चर हैं, लेखक नहीं हैं बल्कि ये रिसर्चर हैं। इन्होंने अपना एक शोध प्रबंध लिखा है, एन एवोल्यूशन ऑफ वेदांतिक क्रिटिक ऑफ बुद्धिज़्म 1987 में। तो उन्होंने क्या किया ना कि वेदांत जो है भारत का, उसका और बुद्धिज़्म दोनों का बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस किया और उसके बाद से उन्होंने कंक्लूजन पेश किया, जो अपने उस शोध प्रबंध के पेज 371-381 में लिखते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि वेदांत का तो जैसे वेदांत है, वेदांत का मतलब होता है वेद जोड़ अंत। तो इसका मतलब कि वो तो वेदों के अंत करने के लिए होना चाहिए था। लेकिन ऐसा देखा गया वेदांत में कि वो तो बुद्ध मार्ग का अंत कर रहा है। ये समझने की बात है कि त्रिवेद जो है त्रिपिटक का ही रूप में लाया गया है उसको रिप्लेस करने के लिए। अब आगे मैं दिखाता हूँ कि ये क्या-क्या बोलते हैं आगे। ये जो है जो ग्रेगोरी जे डार्लिंग हैं, ये क्या कन्क्लूज़न निकालते हैं, वैसे तो मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट, बौद्धों के सिद्धांतों को अज्ञान के कारण या जानबूझकर शंकर जैसे वेदांतियों ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया और उन्हीं गलत मान्यताओं के आधार पर वे बुद्धिज़्म का खंडन करने निकल पड़े। तो एक पॉइंट आपको मिल गया होगा कि 9th सेंचुरी में शंकराचार्य जो है, वो बुद्ध मार्ग का खंडन करने निकल रहे हैं और उन्होंने बुद्ध मार्ग को जानबूझकर गलत ढंग से पेश किया कि इसमें ये गलती है, जानबूझकर। और उन्होंने और वो जो पेश किया ना, उसको वो सही मान लिए कि बुद्ध मार्ग में ऐसा ही होता है। अब फिर उसको आधार बनाकर वो उसका आलोचना करने या उसका खंडन करने निकल पड़े। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट। सर फर्स्ट पॉइंट पे ये क्वेश्चन है कि आप उन्होंने हुँ, हुँ। किया बट हुँ, बाकी हुँ। लोग जो है उन्होंने माना क्यों बिकॉज उन्हें वो तो हाँ, पहले ये से आप उस रास्ते पे थे बुद्धिस्ट ये सुनते जाइए। जी, 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 अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा सही सर पॉइंट है। मैं कहूँगा कि पहले ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, तो फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड जी पॉइंट है कि शंकर सर्वस्तिवादियों के वैभाषिक और सौतांत्रिक संप्रदाय न समझ सकने के कारण दोनों को एक मानकर उसका खंडन कर रहे थे, जो ठीक नहीं।
तो ये देखिए कि जो शंकर उसका खंडन करने निकल पड़े और ये बौद्ध मार्ग की जो 2 ब्रांचेज़ थी, मतलब बहुत सारी ब्रांचेज़ थी जिसमें से 2 ब्रांच वैभाषिक और सौतांत्रिक थी, उसके सैद्धांतिक अंतर तक उनको नहीं पता था। तो इसका मतलब ये था कि भारत में एक ऐसा भी वर्ग था जिसको बौद्ध मार्ग की प्रॉपर जानकारी नहीं थी, लेकिन वो खंडन करने के लिए बेचैन था, उतारू था। और इसका कारण यही था कि वो संस्कृत में काम करता था, करने का प्रयास कर रहा था और दूसरा जो बंदा है वो पाली प्राकृत वाले थे, इसीलिए वो नहीं समझ पाया था कभी। अच्छा, तीसरा पॉइंट, वेदांती संकर प्रतीत समुत्पाद की अक्सर गलत व्याख्या करते हैं, ये इनका कंक्लूजन है। आपने देखा होगा यहाँ स्ट्रीम में कई सारे लोग आ जाते हैं और प्रतीत समुत्पाद में पुनर्जन्म बताने की कोशिश करते हैं और वेदांती भी पुनर्जन्म मानते हैं, तो ये भी प्रयास किए कि वे इनके जो बुद्ध मार्ग है उसमें भी हम स्थापित कर दें। तो इसे कंक्लूजन के तौर पे लिखते हैं कि वेदांती संकर प्रतीत समुत्पाद की अक्सर गलत व्याख्या करते हैं। और आगे पॉइंट सुनिए, इन वेदांतियों ने बौद्धों के क्षणिकवाद के सिद्धांत की गलत व्याख्या की है। शंकर ने क्षणिकवाद की अपनी व्याख्या में सौतांत्रिकों के मत की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सारे पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ, इससे आप एक छोटा-छोटा सा अंडरस्टैंडिंग आप समझेंगे कि बौद्ध मार्ग जो है, इन लोगों ने बौद्ध मार्ग की एक गलत व्याख्या शुरू कर दी और जब बौद्ध भिक्षु भारत में नहीं रहे, तो इन्होंने जो गलत व्याख्या पेश की, लोग उसको समझने लगे कि ये बौद्ध मार्ग है, तो लोग खुद ही धीरे-धीरे उससे हटने लगे। इससे ये भी कन्क्लूज़न निकल रहा है कि जिन लोगों ने बौद्ध मार्ग को खत्म किया या खत्म करने का प्रयास किया, उन लोगों ने लोगों के बीच में ये प्रचार फैलाया कि ये बौद्ध मार्ग का जो ये ब्रांच है, वो ये कहता है, जो वो नहीं कह रहा था। ये सारा कन्क्लूज़न जो है ग्रेगोरी जे डार्लिंग लिख रहे हैं यहाँ शोध अपने शोध में, रिसर्च में। अच्छा, आगे ये देखिए, शंकर ब्रह्म सूत्र 226 मतलब चैप्टर 2 है उसका, सर्ग 2 है, 26 उसका श्लोक है कि व्याख्या करते हुए यह सरासर गलत दोष लगाते हैं कि बौद्ध अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ना खुद ही ये गलत आरोप भी लगा रहे हैं, इनको नहीं पता है, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बाहर का रिसर्च का बंदा है, वो इतनी डिटेल स्टडी करके बता रहा है। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट, शंकर और रामानुज ने सर्वस्तिवाद के दोनों निरोधों, प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध की गलत व्याख्या की है। देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, शंकर ने सौतांत्रिकों के आकस्मिक विनाश, जिसे शंकर ने निर्हेतुक विनाश कहा है, की गलत व्याख्या की है। ये देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, शंकर आदि वेदांतियों ने बुद्धिज्म के आकाश स्पेस संबंधी विचारों को प्रायः गलत रूप में समझा है, उसे वे ठीक तरह से समझ पाने में असमर्थ रहे हैं। तो ये देख लीजिए, शंकर यह दोष लगाते हैं कि विज्ञानवादी ज्ञेय से ज्ञान को पृथक नहीं मानते, जबकि वास्तविकता यह है कि विज्ञानवादी चित्त माइंड के व्यतिरिक्त बाह्य पदार्थ से इनकार नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, वेदांतियों ने विज्ञानवादियों की जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की गलत व्याख्या की है। तो ये सारे पॉइंट से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जितने वेदांती हैं, इन लोगों ने बुद्ध मार्ग को गलत-गलत चीज़ें समझ लिया और गलत-गलत प्रचार फैलाया और इसलिए भी लोग इनसे दूर होते चले गए। उसका मूल स्वरूप को लोगों से दूर कर दिया, भ्रामक प्रचार फैला के। और सर देखिए, वेदांती और शंकराचार्य कौन थे, मैं ये पूछा हूँ अच्छा, कि ओके, ओके, मैं बता देता हूँ। देखिए, वेदांती जो होते हैं, उन कहा जाता है जो उपनिषदों के ज्ञाता हों, जो वेद उपनिषद या जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, उसके जो ज्ञाता हों। बेसिकली जो पुराने उपनिषद माने गए हैं और जो गीता वगैरह मानी गई है, इनके जो ज्ञाता हो, तो शंकर को वेदांती इसीलिए कहा जाता है कि उसको कहा जाता है कि उसने जो शुरू के 5-6 या 10 तक जो उपनिषद हैं, उनका उसने व्याख्या किया, उसने गीता का व्याख्या किया। हालाँकि सबूत नहीं है, 13वीं-14वीं सदी में मध्वाचार्य ने ये सब किया था, लेकिन लोग क्लेम करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो ठीक है, उसको वेदांती कहा जाता है। तो ये लोग जितने गीता मानने वाले हैं, जितने जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के ये लोग हैं, आज जितने आप जाओगे टेम्पल्स पे, इसमें शंकराचार्य बैठे होते हैं। ये जितने अद्वैत जो लोग हैं, जैसे ये आचार्य प्रशांत है, अद्वैत लिखता है, या जितनी संस्थाएँ हैं जो अद्वैत लिखती हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि कहती है, ये सब के सब लोग जो हैं, इन्होंने अपना कब्ज़ा जमाने के लिए बुद्ध मार्ग की पहले गलत व्याख्या की हुई है। आज भी देखिए लोग बुद्ध मार्ग की गलत व्याख्या करते हैं। तो इसका कारण ये है कि इन्हें हमेशा डर लगा रहा
कि भई जो है ना पहले उसको उसको गलत व्याख्या करो, लोगों में उसको गलत चीज़ प्रचार करो, देन फिर अपना उस पे कब्ज़ा करो। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने विभिन्न स्ट्रीम में दिखाई है, जब आप इस जेल 70 देखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि भई चलो इसने प्रचार भी कर दिया या इन लोगों ने जो ये चीज़ की, तो बुद्ध मार्ग खत्म कैसे हुआ? तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ, जो लोग लगातार जो है खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। रुक जाइए। देखिए, जब शंकर खत्म हुआ तो इसके बाद से ये जितने ब्राह्मणिकल लोग थे, जो वेदांती टाइप के थे, इन लोगों ने क्या किया कि लगातार ये क्रम जारी रखा कि किसी तरह से भारत से बुद्ध मार्ग को गायब ही कर देना है। तो इसमें जो है शंकर की मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। इसके बाद वाचस्पति मिश्र जो 900 ईस्वी का था, इसके बाद से जयंत भट्ट जो कि 1000 ईस्वी के थे, श्रीधर जो 1000 ईस्वी के थे, सांख्य सूत्र जो 14वीं सदी के थे, अनिरुद्ध जो 15वीं सदी के थे, 16वीं सदी 1500 ईस्वी, और विज्ञान भिक्षु जो 1600 ईस्वी यानी 17वीं सदी थे। इन लोगों ने बुद्धिज़्म को परास्त करने के लिए तरह-तरह की किताबें ये लिखते रहे। लगातार देखिए 17th सेंचुरी तक ये लोग बुद्ध की आलोचना लगातार कर रहे थे। अब ये सोचिए कि बुद्ध मार्ग में आपने देखा होगा कि वो बंदे किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। एक भी बौद्ध भिक्षु आप बुद्ध की जितनी भी आप देखेंगे दूसरे देशों में या बौद्ध भिक्षुओं से आप जब जाके मिलेंगे जो प्रॉपर बौद्ध भिक्षु हैं, वो दूसरों की बात ही नहीं करेंगे, अपनी बात करेंगे, आपको अपनी बात बता देंगे, कहेंगे खुश रहिए, ये रहिए, वो दूसरों की नहीं करते हैं। ये लोग लगातार कर रहे थे कि किसी तरह से उसको बदनाम किया जाए, उसके नियमों को तोड़-फोड़ के उसको खत्म किया जाए। अपना भी प्रचार कर रहे थे, उसको बदनाम भी कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। अच्छा, तो ये सर इससे ये लोग तो बाहर से ये थे क्या? हिंदुस्तान से बाहर से थे क्या ये लोग? नहीं, हम ये तो उस समय नहीं कह सकते। 9th 10th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में तो जिसको बाहर से आना था वो आ चुका था। ठीक है ना? हम नहीं अच्छा, कह सकते हैं कि तो अपने ही 9th लोगों ने बुराई ये स्टार्ट की थी। जो आप देखिए कि जो शंकराचार्य है, उसको जो बाद वाले लोग हैं 12वीं 13वीं के सदी सदी के जो लोग हैं, मतलब शंकराचार्य था कौन? बुद्धिस्ट ही था क्या पहले? नहीं बुद्धि आप कह सकते हैं, उसको प्रछन्न बौद्ध कहा गया। अच्छा, उसको मतलब जो है उन्होंने खुद प्रछन्न ने बौद्ध कुछ कहा गया। अलग संस्कृत भाषा बनाई, गीता नहीं बनाई, मतलब बनाई नहीं, उन्होंने। उसने उसने जो है संस्कृत भाषा उससे पहले भी हाइब्रिड रूप में आनी शुरू हो गई थी, संस्कारित होनी शुरू हो गई थी। तो इन अच्छा, तो लोगों वो ने जो है हाँ, इन लोगों ने थोड़ा-सा अलग सिद्धांत देने का प्रयास किया शंकराचार्य ने, हालाँकि सफल नहीं हो पाया था ये। फिर ये सफल संस्कृत नहीं भाषा किसकी थी? संस्कृत भाषा जो है ये बौद्ध मार्गियों ने धीरे-धीरे शुरू की है। ये बौद्ध बौद्ध मार्गियों की थी। मार्गी हाँ, बुद्ध मार्गियों ने ही शुरू की है। जो अच्छा। जो रॉक इंस्क्रिप्शन भी है, जिसको सबसे पुराना ये बताएँगे, उसका भी जो राजा है, किंग है, वो भी बौद्ध मार्गी ही है। चलिए, मैंने आपको बहुत समय दिया, बहुत सारे आपके प्रश्नों के भी उत्तर दिए और एक दिन में आप जो है सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं ले पाएँगे। आज आज के लिए आपके काफ़ी है। ओके, अब मुझे ठीक है। अच्छा लगा कि आप आए और आपने प्रश्न रखा, कम से कम जानने की कोशिश की। मैं कहूँगा कि आप जो है समय निकाल कर बाकी की जो स्ट्रीम है, उसे देखिए, तो शायद आपको और भी फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। चलिए, ओके। जी आपने सर, फ़ोटो क्यों थैंक हटा यू। दी अपनी? राम की फ़ोटो लगाई थी सर आपने। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी आपकी स्ट्रीम में आया था, मुझे पता था कि नॉर्मली बंदों को नहीं ऐड किया जाता, जो लाइक लगता है कि डिबेट करने के लायक है, ऐसे लोगों को अच्छा, ऐड किया जा अच्छा, सकता अच्छा। है। तो आई सपोज कि चलो ठीक है, उन्हीं का एक फोटो लगा देते हैं। आई एम अ नास्तिक एक्चुअली एंड आई अच्छा, ऑलरेडी विजिट योर स्ट्रीम, सो ओके, मेरे घर ओके, वाले भी ओके। सुनते हैं। जी, नहीं, बहुत सारे नास्तिक लोग भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो उन्हें भी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। उनकी बहुत जो ज़्यादा आइडियोलॉजी ज़रूरत है, है। वो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ओके, राइट, ओके। थैंक यू सर। हुँ।